भारत के पड़ोसी नेपाल में सत्ता बदल गई है। केपी शर्मा ओली जो भारत के खिलाफ कभी बयान देते रहे हैं, एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो समीकरण बदल गए हैं राजनीतिक। कहा जाता है चाइना और पाकिस्तान के प्रभाव में है, वामपंथी हैं। बात करेंगे केपी शर्मा ओली के नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत से रिश्तों पे क्या असर होगा। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। भारत के एक अहम पड़ोसी है नेपाल। तो यहां सियासी उठापटक गजब हो गई है, क्योंकि वहां मौजूदा प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल जो है, जिनको प्रचंड कहा जाता है, कुछ खतरे में है। प्रचंड ये जरूर कह रहे हैं कि पद से इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि संसद में विश्वास मत का सामना करेंगे। अब ऐसे में प्रचंड के पास 30 दिनों का वक्त है कि वो विश्वास मत साबित करे। तो प्रचंड की जो सरकार है वो पूर्व प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, सीपीएन यूएमएल जिसको कहते हैं, कि एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी जो है, उसके समर्थन से चल रही है। अब कम्युनिस्ट पार्टी प्रचंड की सरकार से अगर समर्थन वापस ले रही है, ऐसे में यह अल्पमत में आ गई है सरकार, तो माना जा रहा है कि ओली प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो ओली की कम्युनिस्ट पार्टी का गठबंधन अब नेपाली कांग्रेस के साथ हो गया है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के उप महासचिव प्रदीप ग्यावाली कहते हैं कि नेपाली कांग्रेस से समझौते के कारण यह सब हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नेपाली कांग्रेस से 1 महीने से राष्ट्रीय एकजुटता की सरकार बनाने के लिए बात कर रहे थे, इसी वजह से अविश्वास का माहौल हुआ। ऐसे में हमने नेपाली कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। तो इसी हफ्ते यानी कि 2 दिन पहले सोमवार 3 दिन पहले सोमवार को ही ओली की कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ। अब इस गठबंधन पे सबकी नजर है, क्योंकि दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं। चूंकि ओली ने समर्थन वापस ले लिया, ऐसे में पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है, उनके पास अब प्रचंड बहुमत छोड़िए, थोड़ा सा भी बहुमत नहीं बचा है। तो ये कहा जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने सभी 8 मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। ऐसे में प्रचंड के लिए भी इस्तीफा देना बाध्यकारी हो गया है। लेकिन प्रचंड की पार्टी ये कह रही है कि वो प्रधानमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे और संसद में विश्वास मत का सामना करेंगे। 30 दिन का समय है। देश के नए राजनीतिक माहौल, नेपाल का जो नया पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें प्रचंड के लिए अब लग नहीं रहा कि समर्थन जुटा पाएंगे। तो प्रचंड की सरकार फिलहाल मुसीबत में है और कम्युनिस्ट पार्टी फटाफट इस्तीफा मांग रही है। लेकिन प्रचंड कुछ दिन और कुछ सप्ताह अपनी कोशिशें करें, लेकिन कुल मिला के संविधान के अनुसार उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर वो विश्वास मत हासिल करें। क्योंकि नेपाल का जो संसद का नियम है, उसके अनुसार संसद के महासचिव को विश्वास मत के लिए नोटिस देना होता है, जिसके बाद संसद की अगली बैठक में एक तारीख तय की जाएगी। इसी दिन पीएम विश्वास मत का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। प्रक्रिया 30 दिन के भीतर पूरी करनी होती है। तो नेपाल में कुल मिला के 30 दिन की उल्टी गिनती जो है वो नोटिस के बाद शुरू होगी। प्रधानमंत्री इससे पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि 28 मई 2008 में नेपाल में 240 साल से राजशाही चल रही थी, वो खत्म हो गई। उसके बाद से वहां पॉलिटिकल अनबैलेंस रहा है। जब भी लोकतंत्र बना, सरकारें बनती रही, टूटती रही और स्थिर सरकार नजर नहीं आई। लोकतंत्र एक नई प्रैक्टिस है नेपाल के लिए, मुश्किल से 16 साल पुरानी। तो नेपाली हर बार यही उम्मीद करते हैं कि अगली बार अगले चुनाव में ढंग की सरकार आ जाए और लोकतंत्र स्थिर हो पाए। क्योंकि भारत और नेपाल के रिश्तों पे अपन बात कर रहे हैं, भारत और नेपाल लंबे वक्त से दोस्त हैं। नेपाल और भारत के बीच रिश्ता रोटी बेटी का है, दोस्त रहे हैं। तो दोनों के रिश्तों में ज्यादा बदलाव की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन रिश्ते खराब होंगे, क्योंकि इतना भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि केपी शर्मा ओली जब पहले प्राइम मिनिस्टर थे तो भारत से थोड़ा नाराज हैं। तो 2020 में ओली ने एक नक्शा जारी किया था, इस नक्शे से भारत सहमत नहीं था। तो लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा जैसे इलाके हैं, वो नेपाल की पश्चिमी सीमा के भीतर दिखा दिए। तो अब हाल ही में नेपाल ने उसी नक्शे को एक नोट में भी डाल दिया। इसको लेके भी भारत में हलचल है। तो अगर केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बन रहे हैं, जैसा स्थिति लग रही है, तो भारत के लिए चुनौती साबित हो सकती है। लेकिन ये गठबंधन यानी कि सीपीएन, यूएमएल और नेपाली कांग्रेस की सरकार होगी। नेपाली कांग्रेस का जोर कूटनीतिक रास्तों के जरिए समस्या समाधान ढूंढने पे होता है। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है कि सरकार, हालांकि भारत में भी गठबंधन सरकार, नेपाल में भी गठबंधन सरकार, क्या निर्णय रहेंगे। चीन
जहां कम्युनिस्ट हैं और कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री नेपाल में बनते हैं, क्या स्थिति रहेगी, इस पे नजर बनी रहेगी। कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करके बताएं आपको कैसी लगी जानकारी।